Hello students, I am Simran Bansal and I welcome you to Oral Learning with Simran. अब हम पहुंच चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि अब हम बेस की रिएक्शन करने वाले हैं। हमने एसिड की सारी रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से लर्न किया, बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बसा लिया वो कैसे होनी है, वो भी विदाउट रट्टाफिकेशन। हमने बहुत अच्छे से समझा था कि वो रिएक्शंस कैसे बन रही है, प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म हो रहा है। सेम हम बेस के साथ भी यही काम करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं इस रिएक्शन में। तो हमने क्या बोला, रिएक्शन ऑफ बेस। मेरे को क्या करना है, एक बेस लेना है और उसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवानी। तो बेस क्या, मैं NaOH ले लूँ? ठीक है मैम, ले लो आप NaOH। मैंने यहाँ पे ले लिया NaOH। और क्या मैं मेटल में जिंक ले लूँ? सेम वहां पर भी हमने यही रिएक्शन परफॉर्म करवाई थी जब हमने एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड और उसको Zn के साथ रिएक्शन करवाया था, राइट। याद करो, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और जब Zn के साथ रिएक्शन करवाई थी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी जिसमें यहाँ पर H2 को रिप्लेस कर दिया गया था और ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म हुआ था, राइट। सेम मैम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। मैम यहाँ पे भी जिंक को Na को रिप्लेस कर देना चाहिए था। नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज देखो भैया, सोडियम तो राजा है, उसको नहीं रिप्लेस कर सकता जिंक। अब हो क्या रहा है यहाँ पे ना, आपको ये एक प्रोडक्ट लर्न करना ही होगा। क्या लर्न करना होगा? प्रोडक्ट लर्न करना होगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारा Na2ZnO2, ठीक है। और इसका नाम O2 का फॉर्मेशन होता है। बोल कुछ और रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर H भी था, राइट। तो H2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी H2 रिलीज और यहाँ पे भी H2 गैस ही रिलीज होती है, राइट। अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, जो यहाँ पे ये Na2ZnO2 बन रहा है ना, ये हमारा एक न्यूट्रल चार्ज स्पीशी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे Na2ZnO2 लिखूं तो बताना सोडियम का चार्ज क्या होता है? +1, बट यहाँ पे 2 सोडियम यूज हो रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे +2 लिखूं? Zn का चार्ज अगेन +2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 एक का होता है और यहाँ पर मेरे पास 2 है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, राइट। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कई बार हमें याद नहीं रहता, मैम यहाँ पे 2 लिखना है, 3 लिखना है, कितना रह गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लर्न है तो उसको ऐसे करके देख लो कि उसका जो आना चाहिए ओवरऑल चार्ज वो 0 आना चाहिए। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज की अब हम बात कर लेते हैं। अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ बेस का विद नॉन मेटल के ऑक्साइड का, तो क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है? क्या यहाँ पे मैंने बेस लिया है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर मेरा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। मैम अगेन इसमें कुछ न्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने ये रिएक्शन अगेन चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है, राइट। पढ़ी हुई है ना, बिल्कुल ये वही रिएक्शन है जो हमने पढ़ी हुई है, दैट इज कैल्शियम हमारा हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगेन मैम इस चैप्टर में ये वाली इक्वेशन पढ़ के तो ना हम बोर ही हो गए। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। डन, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज डन। देन अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में pH। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।